नमस्कार दोस्तों। जून 1914 जब स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे ने राष्ट्रीयता की भावना में आकर ऑस्ट्रिया के प्रिंस और बनने वाले राजा की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उसका यह मानना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर राज करना चाहिए। और इसी घटना के कारण 28 जुलाई 1914 को एक क्रूर और भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या प्रथम विश्व युद्ध कहा गया, जो 11 नवंबर 1918 को जर्मनी की हार के बाद खत्म हुआ। कहा जाता है कि इसी युद्ध के अंत में 1919 की वर्साय की संधि पर जर्मनी के हस्ताक्षर के साथ ही संसार ने द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ अपना पहला कदम रखा था। एक सितंबर 1939 को शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 70 देशों की थल, जल और वायु सेनाएं शामिल हुई थी। इसके साथ ही इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए थे। इस विनाशकारी युद्ध में जापान के खिलाफ परमाणु बम का भी इस्तेमाल हुआ था, जिसके कारण अनेकों लोग बीमारी और भुखमरी का शिकार हुए। लगभग 6 सालों तक चलने वाले इतिहास के इस सबसे बड़े और क्रूर युद्ध की वजह से जन, धन और भूमि का काफी नुकसान हुआ। इस युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट बने। इसमें एक तरफ धुरी शक्तियां, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था, तथा दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र, जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के साथ कुछ हद तक चीन शामिल था। इस युद्ध के कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें से एक था वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय हुए मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया, उसके खनिज और उपनिवेशिक क्षेत्रों को छीन लिया गया और उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी में अति राष्ट्रवाद के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया और वहाँ के बच्चे बच्चे ने हथियार उठा लिए। इसका दूसरा कारण था तानाशाही शक्तियों का जन्म। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का जन्म हुआ। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी तानाशाह बन बैठे। चूंकि इटली को पेरिस शांति सम्मेलन से कोई खास लाभ नहीं हुआ था, जिसके कारण इटली में असंतोष की भावना जागृत हो उठी और इसी का लाभ उठाकर मुसोलिनी ने फांसीवादी पार्टी की स्थापना कर सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली। जर्मनी में भी हिटलर ने कुछ ऐसा ही किया। उसने नाजीवादी पार्टी की स्थापना की और वह जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। दोनों तानाशाह हिटलर और मुसोलिनी ने आक्रमण नीति अपनाते हुए राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। इस कारण इनकी आक्रमणकारी नीतियों ने जल्द ही दूसरे विश्व युद्ध के बीज का अंकुरण कर दिया। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साय की संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी में बड़ी सेना और हथियारों का गुप्त निर्माण शुरू कर दिया। हिटलर की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को पता था, लेकिन उन्हें लगा कि एक मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोक सकता है। इस तुष्टीकरण का म्यूनिख समझौता एक प्रमुख उदाहरण था। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उन क्षेत्रों पर प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी जहां पर जर्मन भाषी लोग रहते थे। जर्मनी ने यह वादा किया था कि वह शेष चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी द्वारा मार्च 1939 में इस वादे को तोड़कर शेष चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया गया। इसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तब इस युद्ध के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। इस चरण के दौरान पश्चिमी यूरोप ने तड़ित युद्ध प्रणाली का सामना किया। तड़ित युद्ध प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें जर्मनी की सेना दुश्मन पर लड़ाकू हवाई जहाज़ों से तीव्र गति से हवाई हमले करके उन्हें बर्बाद कर देती थी। इस तरह जर्मन सेना दुश्मनों को मुकाबला करने का मौका ही नहीं देती थी और इसी प्रणाली के द्वारा जर्मनी की सेना ने फ्रांस को हरा दिया था और जर्मनी ने फ्रांस में फ्रांसीसी विची सरकार के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। हिटलर ने फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी थी। ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण जुलाई से सितंबर 1940 तक लगातार जारी रहा। यह पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली लड़ाई थी। जर्मनी ने हवाई मार्ग से ब्रिटेन के प्रमुख कारखानों और शहरों पर हमला करने का फैसला किया
लेकिन रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाने में सफल रही। अंततः जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण करने की अपनी योजना को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। जब हिटलर को ब्रिटेन में हार का सामना करना पड़ा तो उसने रिवेंट्रोप संधि को रद्द कर वर्ष 1941 में रूस पर आक्रमण कर दिया। रूस के सेवेस्टोपोल को अक्टूबर के अंत तक जीत लेने के बाद उसका अगला कदम मॉस्को पर साल के अंत तक विजय पाना था। इसके खिलाफ सोवियत संघ रूस ने भी दिसंबर में पलटवार किया और बसंत ऋतु तक पूर्वी मोर्चा स्थिर रहा। अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों से परेशान जापान ने 7 नवंबर 1941 को हवाई में स्थित अमेरिका के नौसेना बेस पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इसने यह सुनिश्चित कर दिया कि वैश्विक संघर्ष अब शुरू हो चुका है। इस हमले के कुछ दिनों बाद ही जर्मनी ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने के एक सप्ताह के भीतर ही फिलीपींस, बर्मा और हांगकांग पर भी हमला कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने वर्ष 1942 में प्रवेश किया। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हुए 4 जापानी वाहक और 1 युद्धपोत को नष्ट कर दिया और इसके साथ ही अमेरिका ने अपने लोगों से वादा किया कि वह पर्ल हार्बर पर जापान के हमले का बदला जरूर लेगा। वर्ष 1942 में उत्तरार्ध में ब्रिटिश सेना ने जर्मनी की सेना को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई की। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सेना की यह पहली बड़ी हार थी। उसमें एक तरफ उसे ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ रूस ने घेर लिया था। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका में जर्मन और इतालवी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रूसी सेना को पूरे मोर्चे पर बढ़त मिलने लगी। इसने जर्मनी से खार्विक और कीव को वापस ले लिया। इसके साथ ही मित्र देशों के बम वर्षकों ने जर्मन शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया। रूसी सेना 21 अप्रैल 1945 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच गई। हिटलर जब चारों तरफ से रूसी सेना से घिर चुका था तो उसने 30 अप्रैल 1945 को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और दूसरी तरफ मुसोलिनी को इटली के ही देशभक्तों द्वारा पकड़कर फांसी दे दी गई। जर्मनी ने 7 मई 1945 को बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और अगले दिन यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जनता अमेरिका की सरकार से पर्ल हार्बर पर हुए हमले के लिए दोषी जापान को सजा देने की मांग कर रही थी और इसके लिए जब अमेरिका ने जापान को सरेंडर करने के लिए कहा तब इसके जवाब में जापान ने और उग्र होते हुए मित्र देशों पर आक्रमण के लिए योजनाएं तैयार करनी शुरू कर दी। अतः बड़े पैमाने पर लड़ाई और जनहानि की आशंका ने नए अमेरिकी राष्ट्रपति डेमोक्रेट ट्रूमैन को जापान के खिलाफ परमाणु बम के उपयोग की मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया और उसका नाम था लिटिल बॉय तथा इसके 3 दिन बाद ही दूसरा परमाणु बम अमेरिका ने नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया और इसका नाम फैट बॉय रखा गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में 1,29,000 लोग मारे गए थे। कोई भी देश इस तरह के हमलों का सामना नहीं कर सकता था। अतः जापान ने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया और जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ।